आप सभी को राम राम। एक प्रश्न आपके मन में नहीं आता है कि आखिर क्या हो गया है भाई? राहुल गांधी गाली गलौज करते हैं, तू तड़ाक करते हैं, इसका उसका डंडे से मारेगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय, उन्होंने उटपटांग बातें की। पहले भी आपको याद होगा जब नींबू मिर्ची लगाकर बैठे थे जो है राफेल में, मतलब कुछ भी उटपटांग व्यवहार करते रहते। फिर आपने देखा कि जो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी, उस राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा के दौरान दरभंगा में, जहां तक मुझे याद है, वहां पर एक मंच लगा था, वो क्या नाम था, मोहम्मद नौशाद कोई कांग्रेस के नेता है, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, सीधे सीधे, बिना कोई मतलब अनफिल्टर्ड थी वो गाली दी गई। कमाल की बात ये कि राहुल गांधी ने उस पर माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कहने लगी अरे तू भाजपा कार्यकर्ता है। बेचारे एक नेक मोहम्मद रिजवी भाजपा के कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश में, उनका फोटो निकाल के दिन भर चलाया, अभी भी बहुत से लोग चलाए हुए हैं। कितना फेक न्यूज फैलाते रहते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं, सोचिए जरा। अब वो प्रश्न फिर से सोचिए कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों करती है। तो मैं कहता हूं पहली बात तो कांग्रेस मत कहिए, राहुल कांग्रेस कहिए। तो राहुल कांग्रेस ने लगातार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, मतलब निजी तौर पर भी बहुत तीखे हमले कर रही, अपमानजनक हमले। बहाना तो होता है कि अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, इस सब पर बात करते हैं, लेकिन अंत में गाली दी जाती है। क्या है इसके पीछे, वजह क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक वर्ग है जो इतने समय तक नरेंद्र मोदी सत्ता में रह गए तो वो इन गालियों को पसंद कर लेगा? अच्छा, जब चूंकि राहुल गांधी इस पर आ गए हैं तो फिर कांग्रेस के दूसरे छोटे बड़े नेता वो कहां पीछे रहेंगे? वो भी इसी भाषा शैली में बात कर रहे हैं। अभी 29 अगस्त को तो अजय राय सारी सीमा रेखा पार कर गए और उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर मतलब बहुत अशोभनीय टिप्पणी की, और उसको समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये तो अवध की लोकल बोली है, भाषा है, अब हम भी अवध के हैं, ये सब तो नहीं होता भैया, ऐसे तो बहुत सी गालियां दी जाती हैं हर क्षेत्र में, तो कह दो ये लोकल बोली भाषा है। उन्होंने संघ को विवाहित न होने की वजह से संघ प्रचारकों के जिस शब्द का इस्तेमाल किया, सवाल है क्या वो शब्द राहुल गांधी के लिए उपयोग करेंगे? और वो लोग तो संघ प्रचारक तो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, बहुत कठिन काम है भाई। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब अजय राय ये कहते हुए कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते और ये पता नहीं कौन कौन किसकी फौज है। कमाल की बात ये कि उधर कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पीएम को मां की गाली दी थी, समझिए, और उसके बाद ये अजय राय ने किया। इसका मतलब ये कि लगता है उनको कि एक बड़ा वर्ग है जो हमारे साथ जुड़ जाएगा। अब वो छोड़ दीजिए, देखिए मुस्लिम क्या गाली देने से उनकी वजह से उनकी तरफ आएगा, वैसे ही आ जाएगा। तो फिर ये क्या करना चाह रहे हैं? और बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। तो एक तरह से ये भी लगता है क्या ये अराजकता, ये जो गाली गलौज, ये जो गुंडागर्दी है, ये राहुल कांग्रेस ऊपर से भेज रही, कह रही कि ऐसे ही रहो, और उनको और नहीं समझ में आ रहा है तो यही तरीका उनको लग रहा है। वो लड़ रहे हैं तो उनको लगता है कि उनका समर्थक उत्साहित हो जाएगा। अच्छा, इस उत्साहित होने के चक्कर में बिहार में कांग्रेस का तो बहुत कुछ है नहीं, बेचारे तेजस्वी का फिर से सारा मामला गड़बड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनाव बस होने ही वाले हैं, कांग्रेस तो कोई बहुत जमीन उमीन पर है नहीं, लेकिन इस तरह के बयान से हो क्या रहा है, चर्चा में तेजस्वी नहीं है, चर्चा में कांग्रेस पार्टी है। अब उससे होता क्या है कि जो एंटी मोदी सेंटीमेंट है वो सब कांग्रेस के पास चला जा रहा है, चाहे अजय राय हो, चाहे राहुल कांग्रेस के दूसरे नेता हो, या स्वयं राहुल गांधी हो। चोर, तू तड़ाक। वो पूछा गया कि सीओ समिट, तो उन्होंने कहा कौन? वोट चोर, वोट चोर। क्या बात करने का तरीका है। प्रधानमंत्री को जिस तरह से वोट चोर करते हैं, वो दिखा रहा है कि राहुल गांधी की मनोदशा क्या है। लेकिन क्या इस तरह से वायरल करके, इस तरह से चर्चा में बने रहकर बहुत कुछ हासिल हो सकता है क्या? अब
14 और 19 में भी उन्होंने यही किया था। फायदा तो हुआ नहीं, तो नुकसान हुआ था। हाँ, 24 में जरूर फायदा हुआ, लेकिन ये तो नहीं चलने वाला है। राजस्थान में 2023 में आपको याद होगा, पनौती, जेबकतरा, ये सब बीजेपी ने उसको उपयोग किया। बिहार की जहां तक बात करें तो रोजगार है, विकास है, सामाजिक समीकरण है, वो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जब आप गाली गलौज पे आए तो फिर गाली गलौज से तो बहुत कुछ नहीं होना है। और चर्चा में भले आ जाए आदमी गाली गलौज करके, अपमानजनक भाषा करके, लेकिन वो टिकता नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होता है। अब वैसे तो देखें तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर पीएम के लिए कभी ऐसी कोई भाषा का उपयोग नहीं किया है, कभी भी। लेकिन राहुल कांग्रेस तो नियमित तौर पर करती है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल कांग्रेस की ये हरकत, अभी चूंकि चुनाव तो यही है बिहार में ही, वो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ सकती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल आक्रामकता के लिए, इस सब चीजों के लिए जानी जाती है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस दिखे, इसके लिए रणनीतिक तौर पर ये कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर है कि उनको गाली वाली राजनीति कहेगी, सब कुछ कहेगी, और जो मतदाता हैं उनके बीच में उसको लेकर जाएगी। लेकिन एक तरह से ये जो गाली गलौज चल रहा है, ये पूरी तरह से रणनीतिक स्वीकृति इसको मिली हुई है। यानी राहुल गांधी स्वयं इसको स्वीकार कर चुके हैं और राहुल गांधी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे आगे बढ़ भी सकते हैं। जाहिर है जो बिहार के परिणाम आएंगे वो बहुत कुछ तय करेंगे। वोट चोरी के जो फर्जी हवाई आरोप हैं उसको भी तय करेंगे और भी बहुत सी चीज़ तय करेंगे। लेकिन मूल रूप से ये गाली गलौज वाली जो राहुल कांग्रेस है, इसका क्या हश्र होने वाला है, ये देखना सचमुच रोचक होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।